So hello guys, we are with our another video. So what we have to discuss in this video, we have discussing projectile motion, obliquely projectile motion, जिन्हें रिवीजन करना होगा, ठीक है, 11th क्लास के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, ठीक है। हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी निकाले हैं इसमें से, उसका एग्जांपल्स भी हम इसके बाद करेंगे जब पूरा रिवीजन हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। तो ये ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं होगी, 25-30 मिनट की, ठीक है। तो अभी देखते हैं यार अपन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। प्रोजेक्टाइल क्या बोलते हैं, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली नियर अर्थ सरफेस इट मूव्स इन कर्व्ड पाथ, सच अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल। उस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, ठीक। किसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल? जब एक बॉल को धर के हम लोग ऐसे फेंकते हैं किसी थीटा एंगल से ऐसा, तो वो ऐसा जाता है, जाना तो उसको सीधा ही चाहिए, लेकिन ग्रेविटी नीचे लग रही है, नीचे एक्सेलरेशन जो लग रहा है उसकी वजह से वो मुड़ जाता है, ठीक है। और मुड़ते मुड़ते वो एक न एक पॉइंट पे नीचे आ जाता है, ठीक है। देखो कुछ ऐसा बनता है प्रोजेक्टाइल ना, दिखा रहा हूँ। ये मान लो ग्राउंड है, यहाँ से किसी ने बॉल को ऐसे ये फेंका, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा। मान लो यहाँ से किसी ने फेंका था इसको u वेलोसिटी से u, ठीक है। ऊपर की तरफ u साइन थीटा लगेगा, ये थीटा है तो, और इस तरफ लगेगा u कॉस थीटा, इधर लगेगा u साइन थीटा, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जो प्रोजेक्टाइल अपना पूरा पाथ जो कवर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। जब पार्टिकल ए पे था और जब पार्टिकल बी में पहुंचा, तो ए से बी के बीच में जो टाइम लगा है उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। जब वो हवा में था, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जब वो हवा में था। अब क्या बच गया, अब मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे होता है, ठीक है, तो वो सिर्फ उसकी जो वेलोसिटी रहती है वो सिर्फ x कंपोनेंट पे रहती है, y कंपोनेंट पे वो 0 हो जाती है। मान लो c पे रहता है जब, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी सिर्फ x कंपोनेंट पे रहती है, y कंपोनेंट पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तब उसकी वेलोसिटी रहती है v u cos थीटा, u cos थीटा, v इज इक्वल्स टू u cos थीटा। तब जो हाइट रहती है मैक्सिमम रहती है प्रोजेक्टाइल की, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट h, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों के फॉर्मूला डेरिवेशन पे। और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ें रहती हैं वो ये तीन चीज़ें ही रहती हैं, ठीक है। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कि मान लो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन कब लेना रहता है? जब कोई एक्सेलरेशन लगते रहता है, ठीक है। तो u में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन एट y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ g, ठीक है। और ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा, uy इज इक्वल्स टू u साइन थीटा। ये u है भाई, इनिशियल वेलोसिटी है, बता रहा हूँ, फाइनल नहीं है, ठीक है। तो मान लो अगर A से C पे आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं मोशन का। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी बोलता है, ठीक है। v जो है v, ये u y डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, माइनस जी इधर, तो पूरा y में खेलना है, ठीक है। v जो है यहाँ पे C पे v जो है y डायरेक्शन वाला v, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x पे ही लग रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है, ऊपर की तरफ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। uy क्या होगा? uy ये देखो, u साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है, तो माइनस जी होगा, ठीक है।
तो अब इससे अपन टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा बाय जी। अब मान लो a से b जाता है ना भाई, प्रोजेक्टाइल a से b जाएगा, अपन तो c तक एज्यूम किए थे सिर्फ, अब a से b जाएगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी, मतलब 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, इसको याद रखने का है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल अभी अपन जो करेंगे उसमें काम आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। टू यू साइन थीटा बाय जी। अब देखो यार, x के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो x के डायरेक्शन में कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे ही नहीं, तो x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी होगा डायरेक्ट। x मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज a से b का डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी होगा। t कौन सा, टोटल टाइम ना, a से b जाने में जो टोटल टाइम ये लग रहा है वो होगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, ये होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज 2 साइन थीटा कॉस थीटा और u इंटू यू, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, अब देखो यार, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल गया। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला, तो पहले अपन इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s की जगह h आएगा ना, मैक्सिमम हाइट। वी वाई है ये, यू वाई है ये, क्योंकि एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में लग रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी y डायरेक्शन का ही लगेगा। ठीक है, वी वाई 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये माइनस 2gh। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो h आ जाएगा ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये देखो, ये तीन फार्मूला निकल के आता है अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये हॉरिजॉन्टल, ये मतलब ये मैक्सिमम हाइट, ये हॉरिजॉन्टल रेंज ए से बी, और ये टोटल जितना टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये हॉरिजॉन्टल रेंज का, ये मैक्सिमम हाइट का, ये तीन फार्मूला मेन है। ठीक है, और ये थीटा एंगल से जब फेंका गया होगा। ठीक, इसमें एक कंडीशन और रहता है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का कंडीशन है, करके बता दे रहा हूँ। अगर मान लो कि कोई दो बॉल यहाँ से फेंका गया, एक ऐसा गया और एक ऐसा गया, और दोनों का रेंज सेम है। ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। मतलब समझाता हूँ। मान लो इसको फेंका गया थीटा पे, तो इसको ना 90 माइनस थीटा पे फेंका गया होगा, 90 माइनस थीटा पे, तभी दोनों का रेंज सेम होगा। दोनों का रेंज सेम कब होगा, जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन मैं इस वीडियो पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी। ठीक है, 8 से 10 मिनट इसका प्रूफ ही ले लेगा हम लोग को, इसलिए एक एग्जांपल बता देता हूँ इससे अच्छा। मान लो ये 30 डिग्री पे फेंका हूँ ऐसा, और दूसरा ना 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री पे फेंकूँगा। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे सेम वेलोसिटी से अगर बॉल फेंकूँगा तो इन दोनों का जो रेंज है वो सेम होगा। ठीक है भाई, रेंज सेम कब होगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाया जा रहा होगा। ये 30 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे।
ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, और अब यार अपन ना 3-4 ठोक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो यार अपना सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यार ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यार मैं आपको ना वो ट्रायंगल दिखा देता हूँ जो 37 डिग्री का रहता है। ठीक है, अगर ये 37 डिग्री का है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये 3 का, ये 5 का और ये 4 का होता है। ठीक है, इतना क्लियर। T इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी होता है। थीटा कितना है 37 डिग्री, साइन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब 3/5, मतलब 2 × 5 × 3/5/10। ये 10 से ये 5 और 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 3/5। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब कितना 0. अंदाज़ा लगाया तो 0.6 सेकेंड, 0.6 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है इस प्रोजेक्टाइल का, जो ऐसे गया है 37 डिग्री पे 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला है u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो u² मतलब 25, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 37 मतलब 3/5 का स्क्वायर और 2 × 10, तो 2 ज़ा ये 5 ज़ा 5/2 × साइन स्क्वायर मतलब 9/25, ये 5 मतलब ये हो जाएगा 9/10। ये वर्टिकल हाइट का, मैक्सिमम हाइट का। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला, इसको राइट से देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला होता है R इज इक्वल्स टू u² साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, u² साइन 2 थीटा बाय जी, u कितना है 5, मतलब ये हो जाएगा 25 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5 इंटू कॉस 37। कॉस 37 कितना हो जाएगा, कॉस होता है बेस बाय हाइपो मतलब 4/5 अपॉन जी ना 10। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 2 से ये 2 गया, ये 5 से ये 5, 4 3 से 12/5, ये 12/5 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे निकालना था यार R, H और T। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था इसलिए दिया। अब अगला थोड़ा एडवांस टाइप वाला करते हैं। तो यार ये है अपना अगला क्वेश्चन, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है, नहीं मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल्स टू, रेंज का फॉर्मूला होता है u² साइन 2 थीटा बाय जी, u² साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, ये जी से ये जी खपाक खपाक हो गया, u² से u² गया। ठीक है, अब इधर बचा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन से ये साइन गया, ठीक है, ये इधर बचा साइन थीटा और इधर 2, तो इधर साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 हो गया, ये 2 इधर गया तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 4, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 4, ठीक है, ये है अपना थीटा। सो अगला क्वेश्चन यार ये है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन इफ मैक्सिमम हाइट इज 30√3 एंड रेंज इज 120, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है इसमें भी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और रेंज का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अपन इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो h बाय r करते हैं तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू जी बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है। ये यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर गया, ये जी से ये जी गया, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा से ये स्क्वायर गया तो नीचे बचा, इधर एक और 2 था तो ये नीचे बचा tan थीटा बाय 4 इज इक्वल्स टू h बाय r, मतलब 30√3 बाय 120, ये तो दिया हुआ है ना, तो ये 1 ये 4, ये 4 से ये 4, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू बचा √3। अब थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, मतलब tan 60√3 होता है क्योंकि, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसका 60 डिग्री, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं यार ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड एक नीट का सवाल, ठीक है। अपन जो अभी 3 क्वेश्चन कर लिए उससे अलग है ये सवाल, ठीक है। इसमें क्या बोला कि ए से बी के बीच में 2 प्रोजेक्टाइल फायर किए, ठीक है। दोनों का रेंज जो है सेम है, एक को 30 डिग्री से फायर किए, एक को थीटा एंगल से फायर किए, ठीक है। और यू वेलोसिटी दोनों का फाइंड थीटा बोल रहा है और 4 ऑप्शन दिए 90, 60, 30, 75, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं अपन जब थ्योरी कर रहे थे तो आपको बताया था कि इस कंडीशन में जो एंगल्स है ये दोनों वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो ये मतलब यहाँ पे अपने को थीटा जो मिला है वो 30 डिग्री है और ये जो अननोन एंगल जो थीटा है इस क्वेश्चन का थीटा वो 90 माइनस थीटा है, मतलब 90 माइनस अल्फ़ा बोल लो, इसको अल्फ़ा बोल लो, इसको अल्फ़ा बोल लो, और अल्फ़ा दिया अपने को 30 डिग्री, मतलब कि 90 माइनस 30 मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब कि बी वाला ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है। रेंज ये याद रखना है, रेंज सेम है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसी के साथ यार ये वाला प्रोजेक्टाइल वाला अपन फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे।